हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे तिल, चूरा और लाई का लड्डू कैसे बनाते हैं। तो ये काली सफ़ेद की तिल है, उनको मिक्स कर लेते हैं आता है। फिर गैस को फ्लेम पे करके लो फ्लेम पे करके अपनी तिल जो है उसको डाल देंगे और उसको गोल्डन होने तक भूजना है। तो अभी तिल चला गया है, उसको थोड़ा गोल्डन के लिए छोड़ देना है। गोल्डन छोड़ते हुए उसको चलाते रहना है धीरे धीरे लो फ्लेम पे। और ऐसे ऐसे करते करते कुछ आवाज़ आने लगेंगे, फूटने पॉप होने के जैसा, फूटने जैसा। तब तक ये हो गया है गोल्डन, तो निकाल देंगे इसको बर्तन से बाहर। तो अब बारी आती है चूरा की, जिसको हम लोग फिर भूजेंगे। तो ये चूरा आता है पैकेट बंद, तो उसको भूजने समय थोड़ा जल जाता है, कुछ चूरे कुछ गोल्डन हो जाता है। तो गोल्डन होने तक उसको थोड़ा भूज लेना है, कोई तेल वेल कुछ नहीं डालना है उसमें। तो भूजते भूजते कहीं उसमें भी आवाज़ आएगा कुछ। तो ये था मूंगफली भी हम लोग ने भूज लिया था उसमें। तो मूंगफली को थोड़ा छिलका उसका निकालना पड़ेगा। तब तक गुड़ का बनाते हैं, जब तक छिलका बाद में निकालेंगे। तो गुड़ का बनाना है अभी लिक्विड फॉर्म में, जैसे उसको मेल्ट करना है, उसको पिघला के। तो ये लिक्विड फॉर्म में करने के लिए उसमें थोड़ा पानी डालना होता है। 1 गिलास 1 किलो गुड़ में 1 गिलास पानी डालना रहता है। तो पानी डालने के बाद ये चलाना है गुड़ को, तब तक छिलका निकालना है। तो छिलका ऐसे निकाल लेते हैं, छिलका उसी बर्तन में रहेगा छिलका। बाद में उसको जैसे गाँव में उछाल के छिलका अलग कर देते हैं, तो वैसे ही निकालना है। तो ये थोड़ा काला सफ़ेद गोल्डन हो जाता है छिलका और मूंगफली। तो ऐसे करके निकाल देना है, फिर साइड में आ जाएगा सारा। और उसके बाद हमको एक मूंगफली लेके उसको तोड़ के एक मूंगफली को 2 भाग में करना है। तो इसको सारी मूंगफलियों को तोड़ लेना है, तोड़ के ऐसे हाफ पार्ट हो जाते हैं। फिर तब तक हमारा लिक्विड फॉर्म में हो गया रहता है पाक, जिसको कहते हैं गांव में। तो पाक बन रहा है, तब तक पाक को और चलाते रहना है। एकदम हाई फ्लेम में नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही चलाते रहना है। फिर लास्ट में थोड़ा हाई फ्लेम करके कि चेक कैसे किया जाए कि सही बना है कि नहीं। तो इसको ऐसे पानी में डाल के हाथ से ऐसे निकालना है। तो ऐसे अगर वो निकल रहा है, वो चिपक नहीं रहा है उस बर्तन पे, तो हो गया है। ऐसे पानी में डाल के चेक करना है। तो जो हमने मूंगफली को आधा आधा पार्ट किया था, जो तिल हमने भूजा था, उसको एक बड़े से बर्तन या थाली में लेके अपनी जो भी हमने लिक्विड फॉर्म में किया था गुड़ को, उसको भी साइड में कर लेंगे। और साइड के बाद जो भी हमने लिक्विड फॉर्म बनाया था, उसको कलछुल किसी भी बर्तन से निकाल के उस जिसमें तिल विल था उसमें डालना है। और मिक्स भी करना है, चलाते रहना बीच में। तो अभी डाल रहे हैं, डाल के उसको थोड़ा चलाते रहना है। तो डालने के बाद थोड़ा थोड़ा चलाना है, क्योंकि अभी चूरा और लाई भी बांधना है। तो अलग कर दीजिएगा वो भी गुड़ का जो भी फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म था, उसको अलग कर देंगे। पानी की तरह हो गया है गुड़। तो इस बीच में गुड़ जम भी जाता है, तो इसे गर्म करके उसको फिर से लिक्विड फॉर्म वैसे ही कर सकते हैं, पानी नहीं डालना है। लेकिन अगर दूसरी बार उसको गर्म करेंगे तो तब तक ये इसको थोड़ा देख लेना है कि गर्म है कि नहीं। हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ऐसे बांध देना है लड्डू को। तो लड्डू बांधते बांधते हम लोग ने इतना बांध लिया है, अभी और बन रहा है। तो बनते और हो जाएगा, तब तक चूरा की बारी आती। बांध लिया था सारा, तो चूरा उसी बर्तन में उसको भूजने के बाद चूरा डालना शुरू कर देते हैं। चूरा डाल के वैसे ही सेम जैसे हम लोग ने तिल के लिए किया था, तिल के लड्डू के लिए, वैसे ही सेव करेंगे। अगर आपका मन नहीं है तो नहीं बना सकते। तो ये चूरा टेस्ट में अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी रहता है। तो मिक्स करना है उस गुड़ को डाल के, लेकिन जल्दी बांधना पड़ता है, नहीं तो ये बनेगा नहीं। तो ये लड्डू भी था लाई का था, तो लाई डाल के वैसे ही गुड़ का डाल देना है पाक। तो वो वैसे सेम बांधना है जिस तरीके से बांधे थे हम लोग ने वो दोनों लड्डुओं को।
तो इसको भी ऐसे बांध देना है और इतना बन जाता है बांधते बांधते। तो अब बारी आती है टेस्ट करने की, तो रियांश हमारा टेस्ट करेगा। जो टेस्ट कर रहा है खाते हुए, तो खा के इसको तो और अच्छा लग रहा था, बोल रहा था बहुत अच्छा है और खाने लगा।